मैं दोनों तरफ की बता रहा हूं कि पार्टनरशिप का कितना वैल्यू है। इंडियन टीम ने अपने 100 रन बनाए पूरे 24.4 ओवरों में। न्यूजीलैंड ने अपने 100 रन बनाए 25.3 ओवरों में। हमारे 30 पे 3 थे, उनके 2 ही विकेट डाउन थी, तीसरा उनका बाद में जाके गिरा है। हाँ, 100 पे वो भी 3 ही थे। और एक बात मैं बता देता हूं भाई लोगों, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताना। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि इंडिया 30 पे 3 होके भी 250 कर गया, और 250 यहां पे मैच विनिंग टोटल है। मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं 240 ही उम्मीद कर रहा था, हालांकि कमेंट्री में 280 की बातें हो रही थी। हाँ, अय्यर अगर नॉट आउट रह जाता तो ये पॉसिबल था, वो भी वहां तक भी जा सकते थे, बट विकेटें तो गिरनी थी ना यार रन बनाने में। बॉल कहां रही थी बैट पे इतना अच्छा। फिर आता है भाई लोगों मेरा राहुल आता है विकेट कीपर। हेलो, हाँ जी, अपना सेठी साहब बोल रहे हैं। नमस्कार सेठी साहब, नमस्कार। हाँ जी, नहीं नहीं सेठी साहब, देखिए पता क्या है, नहीं नहीं देखिए, ये जो बच्चा लोग है इनको नहीं पता है दामाद होनियों की प्लानिंग। बिल्कुल सर जी, मैं यही कह रहा हूं, और क्या। देखिए, ये जो समझदार लोग हैं वही लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दामाद होनी 2 कदम आगे की सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शेट्टी साहब, इसीलिए तो मुझे आप आदमी अच्छे लगते हो, और क्या। ये लोग आज रो रहे हैं, हाय कैच छोड़ दी, हाय रन नहीं बनाए। अगर मान लो राहुल 23 रन ना बना के 63 रन बना देता, 29 बॉल की जगह पे अगर 49 बॉल खेल लेता, तो इंडिया का स्कोर हो सकता है 270-80 चला जाता। भाई 270-80 में जीतना क्या जीतना है, हिम्मत है तो 240 में और 249 में 250 में जीत के दिखाओ। बिल्कुल शेट्टी साहब, मैं दामाद धोनियों पे अपने से ज्यादा भरोसा, वो मेरा राहुल है। राहुल आज चुनौती पेश करके गया है बल्लेबाजी में कि आओ न्यूजीलैंडियों, तुम्हारी चुनौती फाड़े हम। हाँ बिल्कुल, अब किस किस को समझाएं सेट्टी साहब, बताइए आप। धन्यवाद सेट्टी साहब, धन्यवाद। नहीं नहीं, आप माइंड मत कीजिए, मैं हूं, राहुल का केस मैं लड़ूंगा। जी सर जी, अब मेरे को आप 5 मिनट दे दो, मैं अगले 5 मिनट में मैं 5 मिनट में राहुल को हीरो बनाता हूं अगले दो। रुको जरा रुको भाई, देखो मित्रों, बात ऐसी होती है। पहले तो मैं बात करता हूं बकैती वाली। देखो राहुल ने 23 रन बनाए हैं 29 बॉल में, ठीक है भाई। देखो आप स्ट्राइक रेट देखो, राहुल का स्ट्राइक रेट 79 का है। जैसी सिचुएशन थी, जैसी पिच थी, हो सकता है राहुल आज 40 के स्ट्राइक रेट से शुरुआत करता, लेकिन वो रन बॉल खेल रहा था। मेरा दिल राहुल ने उसी टाइम पे मोह लिया था जब आते ही राहुल ने स्टेप डाउन करके भाई लोगों चौका मारा। छक्का मारने की तैयारी थी, लेकिन चलो चौका गया वो। मैं तो वहीं पे भाई साहब, मैं तो मतलब ऐसे फर्श पे यूं गुलाटियां मारते हुए घूम रहा था। तो बहुत जबरदस्त पारी नहीं खेली है राहुल ने। एक्चुअली हुआ क्या है, यहां पे अगर राहुल, देखो ये राहुल के लिए स्टेज सेट थी, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पे राहुल का आउट होना इस तरीके से ये दिखाता है कि जब प्रेशर पड़ रहा है राहुल नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो ठीक बात है। लेकिन साथ में अब कैचेस भी बहुत छोड़ी हैं राहुल ने। भाई लोगों को ऐसा लग रहा था या तो विलियमसन नहीं चाहता ऑस्ट्रेलिया से खेलना, या फिर राहुल नहीं चाहता था ऑस्ट्रेलिया से खेलना। न्यूजीलैंड का और रोहित शर्मा का पता नहीं क्या प्लान था, ये दोनों आपस में ही टकरे मार रहे थे। वो भाई खूंटा गाड़ के खड़ा हो गया, मैं नहीं जा रहा। ये भाई विकेटों के पीछे राहुल, मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगा। बॉलर, यार भाई तू चौके तो रोक ले यार, डाउन द लेग जो चौके जा रहे हैं। राहुल भाई थोड़ा मैच क्लोज तो जाने दें। भाई लोगों बच गए हैं, लेकिन यह गलती बहुत बड़ी थी कि नहीं थी। देखो केएल राहुल बल्लेबाज ठीक है, इन कंडीशंस के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा सेफ बल्लेबाज है, ज्यादा बढ़िया बल्लेबाज है। लेकिन ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, और बाहर बैठने वाला प्लेयर अक्सर मैच विनर ही लगता होता है। अब वो तो खिला के पता लगेगा इन कंडीशन में कि किस तरीके से पंत खेलेगा। लेकिन यह मैच मरवा देने वाला विकेट कीपिंग थी आज। भाई ना तो कैचेस पकड़ी गई, ना ही वैसे विकेट कीपिंग भी नहीं हो रही थी। ठीक है, टर्न हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ये कैच इतना सिंपल भी नहीं था बाय द वे। लेकिन भाई लोगों, जब प्रोफेशनलिज्म का बात आ जाती है, भाई तुम खुद बताओ, इतना ही भयंकर कैच, ऐसा ही कैच, क्योंकि एज बहुत हैवी लगा है, वो टॉम लैथम ने भी किया था ना, और राहुल का ही करके दिखाया है। लेकिन एक दूसरा साइड ये भी है कि अगर राहुल विलियमसन को पहले आउट कर देता, तब हैंस हो सकता है कि इंडिया बहुत ज्यादा वन साइडेड जीत जाती। हो सकता है विलियमसन की जगह पे आके कोई दूसरा पारी खेल देता। विलियमसन ने प्रेशर उसने खुद ही बना लिया अपनी टीम पे, एक्चुअली अपने ऊपर भी और अपनी टीम के ऊपर भी, और बाकी भी निपटवा दिए।
मैं बाद में आता हूं विलियमसन पे। उसके बाद भाई लोगों देखो बात ये थी 172 पे 5 विकेट डाउन हो गई थी भाई लोगों। अब मेरे हार्दू के लिए तालियां बज जाएं जरा। देखो भाई मैं तो सारी तुम्हें पता ही है नोट्स बना के रखता हूं, हवा में बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि मैच तो तुमने भी देख रखा है, लेकिन जो गहराई है वो गहराई तो मैं ही टच करूंगा ना आके। भाई देखो 172 रनों पे 5 विकेटें इंडिया की गिर गई थी। हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, अब यहां पे दूसरी तरफ भाई लोगों राहुल खेल रहा था और ओवर चल रहा था भाई लोगों 36.2, ठीक है। मैंने डायरी में लिखा हुआ है बकायदा कि यार इंडिया अगर 220 रन बना लेती है 45 ओवरों तक और विकेट नहीं खोती है वहां राहुल का या हार्दिक का, तो मैंने कहा आखिरी 5 ओवरों में भाई लोग जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे 270-75, 50 रनों के लिए 60 रनों के लिए एम कर सकते थे हम लोग। लेकिन होता क्या है, ठीक 10 रन के बाद राहुल का विकेट गिर जाता है। अब वहां पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अब हार्दिक पांड्या है और वहां पे जडेजा है। अगर यहां पे एक विकेट गिरता है तो यह तय था कि हम शायद 220-25 पे निपट सकते हैं, निपट सकते थे ना। यह सब मैं हार्दिक के लिए बोल रहा हूं। हार्दिक का आखिरी तक खेलना या आखिरी ओवर तक खेलना मतलब वहां से अनिवार्य हो गया था, मस्ट हो गया था। उससे पहले गए तो भाई काम खराब हो जाएगा। 225 में कॉन्फिडेंस बॉलिंग का कुछ और होता है, चेज करने वाली टीम का कुछ और कॉन्फिडेंस होता है, 250 में कुछ और होता है, क्योंकि यहां आसान नहीं है 250 रन चेज करना। तो जब हार्दू आया बल्लेबाजी करने, ये हालात थे कि 220-22 पे 25 पे इंडिया निपट सकती है। अच्छा 45 ओवरों में जो मैंने टारगेट रखा था 220-22 का, वहां हम 220-22 तो नहीं पहुंचे, लेकिन 214-15-16 के आसपास पहुंच गए थे, तो आसपास ही थे कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद फिर जडेजा आउट हुआ। जडेजा आउट होने के बाद फिर ये सिचुएशन हो गई थी कि सिंगल बंद हो गए थे आने और अकेला हार्दिक खेला है भाई वहां तक। हार्दिक ने 45 में 45 किया है और वो जो जेमिसन को जिस तरीके से उसने तोड़ाई करी है, क्योंकि उसको तो रन ही नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। तो ये मेरे को ऐसा लगता है भाई लोगों, अगर आज की आपको बल्लेबाजी की टॉप 2 पारियां अगर आपको चुननी है, देखो अगर हार्दिक नहीं होता बल्लेबाजी में तो श्रेयस अय्यर की पारी खराब हो जाती। वो श्रेयस अय्यर की भी आप हम तारीफ नहीं कर रहे होते। ये 2 पारियां बहुत क्रूशल थी भाई, बहुत क्रूशल थी इंडिया के लिए। और ये 8 नंबर तक बल्लेबाजी आज इंडिया को एक मैसेज भी दे दिया सबको कि 8 नंबर तक बल्लेबाजी है, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 8 नंबर तक बल्लेबाजी है। अगर इंडिया के ऊपर से 2-3 निपट भी गए ना, वैसे तो हर बार निपटेगा नहीं, लेकिन अगर निपट भी गए तो भी संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी, श्री श्री 108 महाराज पांड्या पुत्र होनियों को मैं झुक के नमन करता हूं। मेरा मुर्ग मुसल्लम, मेरा 5077 रियासतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर को मैं झुक के नमन करता हूं। समस्त एबी क्रिक इन्फो समाज की तरफ से मेरा अन्नदाता, मेरा विधाता, मेरा बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट खरीदवाने वाला, मेरा मेन आदमी, अंबानियों का प्रमुख करता धरता, हारे हुए मैच में जान डाल देने वाला, बॉलिंग से भी जी जान से मेहनत कर देने वाला, बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी, तेरी शेर की छाती, बस जज्बाती नहीं होना है। हाँ कहीं दिलेर मेहंदी जी मुझे फोन ही करके ना कह दे भाई साहब आओ एक करके आना है जरा प्रोग्राम। तो बहुत ब्रिलियंट पारी खेली है भाई, 45 में 45। आखिरी ओवर चल रहा था, शामी को मना कर दिया था कि भाई तूने रन नहीं लेना। हालांकि 2 बारी ऐसा इंसिडेंट हुआ, अगर तुम्हें सच में ही कमी निकालनी है तो 2 जगह पे ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे शायद डबल रन भागा जा सकता था, है ना। वो नहीं भागा बस, लेकिन बहुत ब्रिलियंट पारी। बेसिकली 220 ऑल आउट और 250 में ये हार्दिक पांड्या फर्क था, ये डिफरेंस क्रिएट कर गया। उसके बाद भाई रविंद्र जडेजा, देखो मेरे विचार सिंपल हैं, रविंद्र जडेजा पे और विराट कोहली की डिसमिसल पे। मुझे लग रहा है इन दोनों को क्रिटिसाइज करने से पहले, राइट भाई एग्री, इन दोनों को क्रिटिसाइज करने से पहले मुझे लग रहा है इनका क्रिटिसिज्म बनता नहीं है, इनकी जिन्होंने कैचेस पकड़ी हैं उनका एप्रिसिएशन बनता है भाई, उनकी तारीफ बनती है। मतलब यार विलियमसन भाई लोगों क्या बेहतरीन कैच पकड़ी उस आदमी ने। खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर एक प्लेयर आपकी टीम में ऐसा हो जो जान वार देता है भाई फील्डिंग में, मैं ग्लेन फिलिप्स की बात कर रहा हूं, बाकी सारे, विलियमसन यार कोई 24 साल का लड़का थोड़ी है, सीनियर प्लेयर है। और विलियम अगर तुमको बोला जाए भाई टॉप 2-4 फील्डर बताना, विलियमसन का नाम भी नहीं लोगे तुम। तो विलियमसन ने बहुत बेहतरीन कैच पकड़ी है। नहीं तो रविंद्र जडेजा भी हो सकता है कि 10 रन का फर्क डाल जाता, शायद ये भी हो सकता है। फिर आते हैं भाई लोग शामी, वो तो चलो ठीक है, शामी को हालांकि जाते जाते बॉल लग गई थी, वो रन भाग रहा था, बॉल लग गई थी, बट चलो कोई बात नहीं।